नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो, ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप। सो लेट मी शो यू इन द सिलेबस। हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप। सो हम ये वाला टॉपिक आज के लेक्चर में करेंगे। सो ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप, फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास दो स्टैंडिंग वेव जो है वो बन रही थी। तो टू स्टैंडिंग वेव साई प्लस एंड साई माइनस, इनका काम क्या होता है? पाइल अप करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। दे पाइल अप इलेक्ट्रॉन्स एट डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशन पे ये वेव जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करती है। इकट्ठे करने का मतलब क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वेव वही तो बनेगी हमारे पास में। और ये स्टैंडिंग वेव है, ट्रेवलिंग नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे या पीछे नहीं ले जा रही है, पाइल अप कर रही है, इकट्ठा करेगी, क्योंकि ये उसी जगह वाइब्रेट करती रहेगी, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव है। And therefore the two waves have different values of potential energy in the field of the ions. तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वेव जो है ये सॉलिड के अंदर है, और सॉलिड के अंदर पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन हम इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनके पास आ जाएगी। ओके, सो हमारे पास इनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप। इस पोटेंशियल एनर्जी का होना ही एनर्जी गैप का ओरिजिन है। कैसे? लेट्स प्रूव। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज साई स्टार साई और मोड ऑफ साई स्क्वायर। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हमने क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी में पढ़ी है, मोड ऑफ साई स्क्वायर होता है। फॉर अ प्योर ट्रेवलिंग वेव वी हैव रो इज ऑलवेज इक्वल टू वेव। अगर प्योर ट्रेवलिंग वेव होती है तो ई की पावर आई के एक्स होता है साई की वैल्यू। सो मोड ऑफ साई स्क्वायर जो होता है वो होता है साई स्टार साई, और साई स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विच इज माइनस आई के एक्स, एंड साई होता है ई की पावर आई के एक्स। तो इन दोनों को करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1, और 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होना, सो वहां पे इलेक्ट्रॉन पक्का है। सो दैट द चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मिला है ना अपन को। द चार्ज डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन वेव। लेकिन ये चार्ज डेंसिटी जो होती है ये ट्रेवलिंग वेव के कॉम्बिनेशन के लिए कांस्टेंट नहीं मिलती है। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है? क्योंकि जो हमारा साई प्लस बना था वो आगे जाने वाली वेव और पीछे आने वाली वेव, और साई माइनस भी हमारे पास इसी तरह से। तो ट्रेवलिंग वेव के कॉम्बिनेशन से, एक बार हमने इसको माइनस प्लस किया था, एक बार हमने इसको माइनस किया था, तो हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया था। तो हमारे पास प्योर ट्रेवलिंग वेव नहीं है बनी। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं आती है। अब प्रूव करते हैं। सो कंसीडर द स्टैंडिंग वेव साई प्लस। साई प्लस वाली स्टैंडिंग वेव को लेते हैं, इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रो प्लस से डिनोट करते हैं। रो प्लस हमारे पास क्या होगा? मोड ऑफ साई स्क्वायर होता है, तो रो प्लस हमारे पास हो जाएगा मोड ऑफ साई प्लस स्क्वायर। करेक्ट। और हमने देखा था कि जो साई प्लस आया था वो प्रीवियस केस में क्या आया था? ओके, साई प्लस हमारे पास क्या आया था? यस, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 5, साई प्लस जो आ रहा था वो कॉस पाई एक्स अपॉन ए के प्रोपोर्शनल आ रहा था। करेक्ट। तो रो क्या होगा? साई का स्क्वायर है, किसके प्रोपोर्शनल होगा? कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए। और कॉस जो फंक्शन होता है वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। प्लेन वेव के केस में 1 मिला था, कांस्टेंट मिला था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। सो दिस फंक्शन पाइल्स अप इलेक्ट्रॉन on the positive ion centered at x equal to 0 a to a where the potential energy is lowest। इसका क्या मतलब है? इसको समझना है अब आपको। सबसे पहले ये पीरियोडिक पोटेंशियल होता है सॉलिड का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं वो आयन कोर है। आयन कोर का मतलब न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब जो आयन का सेंटर है वो है। और एक आयन दूसरे आयन से ए डिस्टेंस पे है, लेटिस कांस्टेंट है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो एक्स के साथ में है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, उनकी डेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो ग्राफ है वो हमें रो प्लस का बनाना है। तो y डायरेक्शन में देखो, हमने y डायरेक्शन में क्या लिखा है? रो लिखा है, और ग्राफ किसके साथ प्लॉट कर रहे हैं? x के साथ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि रो प्लस जो आ रहा था वो मोड ऑफ साई प्लस का स्क्वायर के आ रहा था, और वो इक्वल टू आ रहा था कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए के। नाउ हमारे पास में जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर ये साई की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा वहां पर ही तो हमें ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। करेक्ट। और ये वैल्यू हमें कॉस का फंक्शन मिल रही है। तो एक ग्राफ देखो ये हमें कहाँ कहाँ पर मिलेगी। अब कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ मैक्सिमम है? तो आपके पास यहाँ पे कॉस का स्क्वायर मिल रहा है, सो मैं x इक्वल टू 0 रखूं तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी।
x इक्वल टू ए रखो, ए रखोगे तो पाई एक्स ए बाय पाई एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई ए अपॉन ए, करेक्ट। और कॉस पाई -1 होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अगेन ए पर भी आपके पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। x इक्वल्स टू 2a पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और इसका मतलब है कि इन लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन को इन्होंने इकट्ठा कर रखा हुआ है, कौन सी वाली वेव ने, साई प्लस वाली वेव ने। किस लोकेशन पर, x इक्वल टू 0 पे, a पे और 2a पे। लेकिन ये वही लोकेशन है जहां पे न्यूक्लियस रखा हुआ है। सो x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 2a, ये तो वही लोकेशन है जहां पे हमारा न्यूक्लियस है। इन्हीं जगह पे रो की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। सो अब देखो ये x इक्वल टू 0 है, सो यहाँ पर वैल्यू कॉस की मैक्सिमम आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू है। फिर कहाँ पे आनी चाहिए, x इक्वल टू ए पर, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फिर x इक्वल टू 2a पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम आ गई। सिमिलरली नेगेटिव साइड में आपके पास कहाँ आ जाएगा, ये -a पर, ये -2a पर। और कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ अपन ने इस तरह से बना लिया। सो मैं जो ब्लू कलर की लाइन बना रही हूँ वो रो प्लस का ग्राफ है, और ये बिल्कुल इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लाके इकट्ठा कर रहा है, जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के कोर पे, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में लाके इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि न्यूक्लियस जहां जहां पे है, न्यूक्लियस x इक्वल टू 0 पे था, और ये वाली वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पर ही मैक्सिमम मिल रही है। सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। तो साई प्लस का जो ग्राफ है वो तो आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब साई माइनस पे चलते हैं। तो साई माइनस पे देखो, आ, हाँ, ये लैंग्वेज अगर पढ़ानी है आपको तो पढ़ लो। 3a में हमारे पास वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव आयन कोर, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था। द आयन कोर्स बियर अ नेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज द एटम्स आर आयोनाइज्ड इन द मेटल। आयन कोर के पास में, कोर का मतलब न्यूक्लियस है तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज ही है। विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेकन ऑफ फ्रॉम द कंडक्शन बैंक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। द पोटेंशियल एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव आयन इज नेगेटिव। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन के साथ में जो पोटेंशियल होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि के Q1 Q2 अपॉन आर होता है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, इट मीन्स द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स में ही पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अदर स्टैंडिंग वेव के लिए हमारे पास रो माइनस जो है वो साइन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कहाँ कहाँ मैक्सिमम आ रही है वो देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ कहाँ मैक्सिमम आएगी, तो वो हमारे पास बिल्कुल कॉस का उल्टा बना दो। तो अब हम रेड कलर लेंगे, तो जहां जहां कॉस मैक्सिमम होता है वहां साइन मिनिमम होता है। सो साई माइनस का जो ग्राफ है वो देखो ये है, साई माइनस का ग्राफ बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। जहां कॉस मैक्सिमम जा रहा है वहां साइन मिनिमम आएगा, और जहां कॉस मिनिमम जा रहा है वहां साइन मैक्सिमम आएगा। और इसको समझाने में इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब ये कहाँ पाइल अप कर रहा है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इसका मतलब एक आयन और दूसरे आयन के बिल्कुल बीच में, यानी कि आयन से दूर ले जा रही है। ये वाली जो वेव है साई माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ इकट्ठा करती है, दो आयन के बिल्कुल बीच में। जबकि साई प्लस कहाँ इकट्ठा कर रही थी, न्यूक्लियस के पास में। सो साई प्लस जो है वो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेगी, और जो साई माइनस वाली वेव है वो न्यूक्लियस से दूर दूर ले जाके, तो ये चीज मैं यहाँ पे लिखी हुई भी है वो बता देती हूँ आपको, विच कंसंट्रेट्स इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द आयन कोर्स। देखा, आयन कोर से दूर इलेक्ट्रॉन को ले जाके कंसंट्रेट कर देती है। सो वी शो द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फॉर द स्टैंडिंग वेव एंड फॉर द ट्रेवलिंग वेव। तो ये हमने बता दिया। ट्रेवलिंग वेव के लिए ग्राफ कैसे बनाया हुआ है, ट्रेवलिंग वेव के लिए बिल्कुल हमने देखा कांस्टेंट आता है, तो इसलिए जो बीच वाली लाइन है ब्लैक कलर से बना रही हूँ, ट्रेवलिंग वेव के लिए ये लाइन है, ट्रेवलिंग वेव इनके बीच में होती है। ट्रेवलिंग वेव जो होती है वो बीच में होती है। तो ट्रेवलिंग वेव का ग्राफ बनाया, साई प्लस की जो वैल्यू है वो बना दी, साई माइनस की बना दी। अब एनर्जी गैप जो है वो कैसे आएगा, when we calculate the average or expectation value of the potential energy, जब हम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद साई प्लस, सॉरी रो प्लस एंड रो माइनस, जब इन दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वी फाइंड दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रो प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। तो हमें ये देखने को मिलता है कि ट्रेवलिंग वेव की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है और रो प्लस की जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो ट्रेवलिंग वेव से भी कम आती है, whereas the potential energy of rho minus is higher than the traveling wave, और ट्रेवलिंग वेव से
ज्यादा आती है रो माइनस की। इसका रीजन मैं बता देती हूँ। देखो रो प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इकट्ठा हो रहे थे, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में इकट्ठा हो रहे थे। बिल्कुल पास में इकट्ठा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज बहुत पास में थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम थी, बहुत कम थी, करेक्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी विच इज K1 Q2 अपॉन R। अब अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि रो प्लस जो है उसकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब ये मैग्नीट्यूड में तो बहुत ज्यादा है, बट क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सो कोई क्वांटिटी बहुत ज्यादा है उसके आगे माइनस लगाते ही उसका नेचर ऑपोजिट हो जाता है। सो वो लोअर हो जाएगी, मतलब बहुत कम हो जाएगी। कम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ज्यादा अट्रैक्शन हो जा रहा है, सो लोअर आ रहा है। जबकि रो माइनस में क्या हो रहा था, आयन कोर तो यहाँ था और इलेक्ट्रॉन को वो बिल्कुल दूर कर रहा था, तो आर यहाँ पे ज्यादा था, आर ज्यादा था तो K1, इसका मतलब रिपल्शन कर लो एक तरह से, है तो अट्रैक्शन लेकिन इसको रिपल्शन समझ लो। वैसे तो अट्रैक्शन है लेकिन अट्रैक्शन कम है, और यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो ट्रेवलिंग वेव से कम एनर्जी रख रहा है और ये ट्रेवलिंग वेव से ज्यादा एनर्जी रख रहा है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप आ गया ना, डिफरेंस आ गया। सो वी हैव एन एनर्जी गैप ऑफ विथ Eg इफ द एनर्जीज ऑफ रो माइनस एंड रो प्लस डिफर बाय Eg। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है Eg, वो हमारे पास एनर्जी का गैप होता है। Just below the energy gap at points A in figure 2 the wave function psi plus, and just above the gap at point B the wave function is psi minus। in figure 2 क्या बोलना चाह रहा है ये, फिगर 2 कहाँ पे है भाई, ओके ये तो फिगर 3 है। ओह आई थिंक नहीं, पॉइंट्स भी हमारे पास नहीं है, पता नहीं है कौन से फिगर की बात यहाँ पे लिखी हुई है। ए एंड बी भी नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। एनीवेज ये एनर्जी गैप का होता है। अब हमने ओरिजिन तो पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रहा है, इसी के साथ मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। तो द वेव फंक्शन एट द ब्रिलुअन जोन बाउंड्री K इज इक्वल्स टू पाई बाय ए आर √2 cos पाई एक्स अपॉन ए एंड √2 sin पाई एक्स अपॉन ए। ये कहाँ से आया, आपने वो पढ़ा है बीएससी में क्वांटम मैकेनिक्स में, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, उनका वेव फंक्शन आपने देखा होगा। उनका वेव फंक्शन साइन या कॉस में आता है, पाई एक्स अपॉन ए होता है, और ये जो √2 होता है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। सो हमारे पास यहाँ पे ये वेव फंक्शन होता है जिसका डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है पोटेंशियल एनर्जी। So let us suppose that the potential energy of an electron in the crystal at point x is given by this expression। मान लेते हैं हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी वो है u cos 2 पाई x अपॉन a, ये माना है अपन ने, है ना। और ये हमने क्यों माना है, क्योंकि हमारे पास वो प्रोपोर्शनल आ रही थी डेंसिटी कॉस स्क्वायर के, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी डिफरेंस, अब डिफरेंस कैसे निकालने का मतलब है, डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें कहा गया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो प्लस वाली आ रही थी और पोटेंशियल एनर्जी जो माइनस वाली आ रही थी उनके बीच, उन इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो, एनर्जी की एक वैल्यू मिलेगी, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो, एनर्जी की एक वैल्यू मिलेगी, दोनों को माइनस कर देते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सो इंटीग्रेशन मोड ऑफ साई स्क्वायर, जिस सॉरी हम ऐसे करते हैं ना, साई जिस क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू, एंड देन साई स्टार एंड देन dx, और हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट होती है। सो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, dx हमने रख लिया, करेक्ट, और साई और साई, क्योंकि u जो है उसमें कोई ऑपरेटर तो होता नहीं है, तो साई और साई स्टार को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोड ऑफ साई स्क्वायर मिल जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। सो u हमारा x का फंक्शन है, करेक्ट। अब ये हमारे पास में सबसे पहले मैं प्लस के लिए ले लेती हूँ, सिमिलरली माइनस के लिए निकाल लेते हैं। सो मोड ऑफ साई माइनस, और ये हमारे आ जाएगा ux। अब हम कह रहे हैं कि ये एनर्जी की अलग वैल्यू देगा और ये एनर्जी की अलग वैल्यू देगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी गैप होगा। सो इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, बिकॉज देखो dx जो है वो यहाँ लिखा हुआ, ux दोनों के अंदर कॉमन है तो ux आ गया, ऊपर मोड ऑफ साई प्लस स्क्वायर और यहाँ माइनस स्क्वायर, तो साई प्लस स्क्वायर माइनस साई माइनस स्क्वायर, ठीक है। ux की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हमने वैल्यू पुट कर दी,
करेक्ट। और साई प्लस स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी थी, उसमें 2 कॉस स्क्वायर आ रहा था, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है यू। सो वी सी दैट द गैप इज इक्वल टू द फूरियर कंपोनेंट ऑफ क्रिस्टल पोटेंशियल, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। सो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है एनर्जी गैप का। सो आई होप इट इज क्लियर। इसमें अगर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट जो होती है वो देख लो एक बार। ये बोल रहा है कि आपने जो वेव फंक्शन लिया है दैट इज नॉर्मलाइज्ड ओवर अ यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। यूनिट लेंथ लिए इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 जा रही है, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया है मैंने, बट इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व आप कर लेंगे तो यू आ जाएगा।